वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ाया था, आज हम एक न्यू टॉपिक जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वीडियो स्क्रीन पे, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगी और आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे, इसीलिए आप नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, होमोलॉजिस सीरीज। ठीक है, इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो homologous series is the group of carbon compound having similar structure, similar chemical properties and whose successive members differ by -CH2 group. Example of alkane, alkene और alkyne etc. हम बताना चाहते हैं आपको, ठीक है, कि homologous series. Homologous series is the group of carbon compound having similar structure, similar chemical properties and whose successive members differ by -CH2 group. एग्जाम्पल ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, यानी आपको साफ पता चल गया होगा कि जो होमोलॉजियस सीरीज़ है, जिसको हम कहते हैं समजातीय श्रेणी, यह जो है यानी अगर टू कंपाउंड हो, ठीक है, कंपाउंड एक ही हो लेकिन सीरीज में जो है, जो भी कंपाउंड है उनके मॉलिक्यूल्स फार्मूला में -CH2 का जो है वो डिफरेंस रहेगा। ठीक है, उसी को कहा गया है होमोलॉजियस सीरीज। हम बताना चाहते हैं कि देखो ये अंतर होता कैसे है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पे, वीडियो स्क्रीन पे दिखाई गई है एल्कीन, देखिए, है ना। तो हैव ए जनरल मॉलिक्यूल्स फार्मूला, और इसका जनरल मॉलिक्यूल्स फार्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है ये फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, have a general molecules formula CnH2n+2, their names and with n and the member are as follow। कहा गया है, तो उससे पहले थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ, जो आप देख पा रहे हैं वीडियो पे एल्केन, ठीक है ना, इसके थोड़ा सा हम बाद में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले होमोलॉजियस सीरीज जो है उसके बारे में थोड़ा सा और सा हम डिस्कशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि होमोलॉजियस सीरीज इज द ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। इसका जो बनावट होगी, स्ट्रक्चर होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, वह सब जो है सेम होगा, सिमिलर होगा, लेकिन उसमें CH2 -CH2 का डिफरेंस होगा। वो कैसे, चलिए तो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स फार्मूला लेते हैं, जो कि हम जो हैं अल्कोहल ग्रुप से ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मेथेनॉल, हम लिखते हैं मेथेनॉल के बारे में, सिर्फ मॉलिक्यूल्स फार्मूला हम लिखेंगे और उसमें सभी का डिफरेंस हम बताएंगे आपको। ठीक है,
बाकी आपके पास बुक है, बुक्स देखिए उसमें भी दिया हुआ सब है। तो मेथेनॉल का जो होता है वह है CH3OH, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल की बात करते हैं तो C2H5OH, ठीक है। अभी दोनों में ज़रा हम डिफरेंस की बात कर ले ज़रा पहले, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। जरा चेक करिए है या नहीं है। जब हम इसके एटम C2 को डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो देखिए इसमें कार्बन कितनी है, 1 है ना, और इसमें कितनी है, 2 है। मेथेनॉल में कार्बन 1 है और एथेनॉल में कार्बन की एटॉमिसिटी क्या है, 2 है। तो जब हम डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो हमारा निकल कर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड CH2 आ रहा है ना। वहीं अगर हम लिखते हैं प्रोपेनॉल का तो C3H7OH। यहाँ पर भी देखिए डिफरेंस, जरा अगर हम बात करें डिफरेंस का तो इसमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा CH2 का आ रहा है। ये दोनों में से आप घटा कर देखिए, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन कितने हो गए आपका जो है एथेनॉल, एथेनॉल में कितने हो गए, 2 हो गए, और प्रोपेनॉल में कितने हो गए, 3 हो गए। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, -CH2 का डिफरेंस आया ना। तो ऐसे ही चलता रहता है आपका होमोलॉजी सीरीज, ठीक है। और सभी में जो है डिफरेंस रहेगा CH2 का ही डिफरेंस चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो स्क्रीन पे, ठीक है, कि आपको केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंस नाम आती है जिसका नाम है IUPAC, ठीक है। यानी इसका पूरा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा IUPAC नेम, ठीक है। तो इसका IUPAC का पूरा जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। और इसी का यूज़ होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंस है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ऐसे जो है जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ यूनिट आते हैं, ठीक है, जैसे CGS, ठीक है, SI। तो अभी फिजिक्स में जो यूज़ होता है वो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही केमिस्ट्री में जो यूज़ होने वाला है वह यूज़ होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नेम, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे कॉमन सिस्टम की अगर बात किया जाए, ठीक है, कॉमन सिस्टम की बात किया जाए तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड थे जिन्हें उन्हें जिस रिसोर्सेज से या जिस प्लेस से उनका इन्वेंशन किया गया है उसके आधार पर नाम रखी जाती थी, ठीक है। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहा गया है। ये कहा गया है कि फर्स्ट में इसे लाल चींटी में पाया गया था, ठीक है। और जब लाल चींटी का जो है, ठीक है, लैटिन वर्ड में इसका डिक्शनरी में खोजी गई तो उसका पता चला कि भाई ये जो है आपका चींटी, लाल चींटी को फॉर्मिक्स कहा गया, इसीलिए इसका नाम फॉर्मिक एसिड रख दिया गया। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेगी कॉमन सिस्टम, लेकिन केमिस्ट्री में कॉमन सिस्टम का यूज़ नहीं होता है और IUPAC नेम यूज होती है, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और इसी का यूज़ होता रहेगा, ठीक है। आपको कुछ और बातें बता देना चाहते हैं ग्रीक वर्ड के बारे में। तो हमने आपको जो है क्लास 9 में पढ़ाया था कुछ ग्रीक वर्ड, जैसे डाई, ट्राई,
टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, तो आपको याद होगा डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, इस तरह से आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो यही सब का यूज़ होगा आपका यहाँ पर केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि होमोलॉजी सीरीज किस तरह से बनती है। तो आइए हम लोग अब जो चलते हैं एल्केन की ओर। एल्केन, ठीक है, आप देख पा रहे हैं एल्केन के बारे में। ये देखिए एल्केन है, हैव जनरल मॉलिक्यूल्स फार्मूला CnH2n+2, देयर नेम इंड with n, the number are as follows। जैसे मीथेन, देखिए सभी में इंड में क्या आ रहा है, एन आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो इस तरह से सभी में लास्ट में क्या कौन सी वर्ड आ रही है, एन आ रही है ना। ठीक है, तो देखिए इसके मेंबर जो होते हैं, हम जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग ही ये इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला भी जो है फॉर्मेशन होता है। कैसे, तो चलिए हम आपको बताना चाहते हैं। आपका जनरल फार्मूला ऑफ द एल्केन CnH2n+2 होती है। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम फर्स्ट इंटीजर्स लेते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन ऑफ द फर्स्ट मेंबर एल्केन में 1 लेते हैं। ठीक है, तो C1H2 × 1 + 2, तो CnH2 + 2। ठीक है, तो क्या हो गया CH4 आ गया ना, फर्स्ट सेकेंड, यानी फर्स्ट में जो आता है हाइड्रोकार्बन का जो है वह है मीथेन है। और यह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, हमने आपको पढ़ाया था 2 टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो एल्केन ग्रुप का जितना भी है वह कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो पहला इंटीजर्स 1 लेते हैं तो आपका मॉलिक्यूल्स फार्मूला आता है CH4 जो मीथेन का है। सेकेंड इंटीजर्स जब हम 2 लेंगे तो वह होगा एथेन और इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला होगा C2H6। थर्ड जब हम लेते हैं तो आता है प्रोपेन C3H8। अगर हम 4 लेते हैं तो होता है ब्यूटेन C4H10। अगर हम 5 लेते हैं तो C5H12 जो कि पेंटेन का है। तो इस तरह से ये हमेशा के लिए चलता रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वीडियो में कि मीथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला भी शो किया गया है, दिख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, ये CH4 है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाई गई है। एथेन का भी बनाया गया है और प्रोपेन का भी बनाया गया है। कल हमने जो है स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन। क्या हो गया, एल्केन हो गया ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ रहे हैं वह है एल्कीन। क्या है, एल्कीन का याद रखिएगा, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये 3 हैं और इसे अच्छी तरह से आपको याद भी रखना होगा, नहीं तो क्या होगा लिखने में बाय मिसिंग होगा और फार्मूला भी आप उसका भूल सकते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन। Alkenes have general molecules formula CnH2n. Their number end with in. ठीक है, the number are the few। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है कि एल्कीन जो ग्रुप का है, ठीक है, एल्कीन ग्रुप का जो होता है उसका जनरल फार्मूला जो है वह है CnH2n है। ठीक है, और इसमें जो है एल्कीन में जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला में होती है वो कार्बन और कार्बन के बीच जो होती है सेकेंड बॉन्ड होती है।
ठीक है। कार्बन एंड कार्बन आर द सेकेंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कार्बन और कार्बन के बीच जो है सेकेंड बॉन्ड बनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जैसे जो IUPAC जो सिस्टम है, इसमें जब आप जो है अगर इन लगा देते हैं तो वह हो जाता है आपका IUPAC नेम के अकॉर्डिंग। ये एल्कीन को एक और नाम से जाना जाता है, ओलिफिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो है कार्बन और कार्बन के बीच जो स्ट्रक्चर रहता है वह डबल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है। हम बताना चाहते हैं कि जैसे ही एल्केन के ग्रुप फर्स्ट को छोड़कर जो है सेकेंड से उसमें अगर हम इन लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो स्क्रीन पे, एथीन है ना, एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है। तो इस तरह से जो है आपका, और ये सभी में जो है कार्बन और कार्बन के बीच में जो बनने वाले जो फॉर्मेशन है वह है आपका डबल बॉन्ड में है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि C2H4 है, क्या है, C2H4, ठीक है। तो पहले जो है इसे हम डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, CH2, ठीक है, CH2 दिख पा रहा है ना। लेकिन जब इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला निकालते हैं तो स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड C या कहीं बुक में ये भी आपको दिखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। देखिए हम बताना चाहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एथीन, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, ये देखिए है ना, ये किसका है, एथीन का है, और इसका कॉमन नेम है एथिलीन। क्या नाम इसका कॉमन नेम है, एथिलीन, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोपीन का, तो प्रोपीन में चलिए देखते हैं, प्रोपीन का मॉलिक्यूल्स जो फार्मूला है C3H6 है, C3H6। तो पहले इसको हम डायमेंशनल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से होगा, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, देख लिए ना। तो जहां आपका सिंगल बॉन्ड शो करा हुआ हाइड्रोजन इंडिकेट कर देनी है आपको, ठीक है। तो किसका हो गया, प्रोपीन का हो गया, किसका ये है, प्रोपीन का है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है, साधारण जो इसका नाम है वह है प्रोपिलीन। क्या नाम है इसका, प्रोपिलीन, इसका कॉमन नेम है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड जो है ब्यूटीन। ब्यूटीन जो नाम है यहाँ पर शो जो किया जा रहा है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये IUPAC नेम के अकॉर्डिंग है। तो चलिए ब्यूटीन का भी हम करते हैं, पहले डायमेंशनल फार्मूला इसका हम लिखते हैं। तो ब्यूटीन का जो है डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी होगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। दिख रहा है ना? तो जहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे H होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको पता चल गया होगा कि कैसे जो है एल्कीन को जो है हम लोग लिखते हैं। और उसका तो ये हम लिखे हैं आपका ब्यूटीन का, तो ब्यूटीन जो है, ठीक है, इसका कॉमन नेम है 1 ब्यूटीन। क्या है? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। इसके क्योंकि ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं इसीलिए 1 ब्यूटीन होता है और 2 ब्यूटीलीन भी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आईपैक नेम के अकॉर्डिंग तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जो है आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहे हैं एल्काइन। क्या है? एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन का एक और नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है इसका? एसिटिलीन। ठीक है, कहा गया है कि एल्काइन हैव जनरल मॉलिक्यूल्स फार्मूला CnH2n-2 their names and with ine and the member are as flow। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो एल्काइन होती है इसका मॉलिक्यूल्स फार्मूला जो है CnH2n-2 है। ठीक है, और इसके लास्ट में इंड में जो है आइन लगा रहेगा। और एक और भी इम्पोर्टेंस इसमें है कि कार्बन एंड कार्बन में जो है वह ट्रिपल बॉन्ड में होगा। ठीक है, यानी एल्काइन में जो कार्बन एंड कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ठीक है, और IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है इसके नेम में जो है जो एल्केन ग्रुप के होते हैं उसमें आपको आइन लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या लगाना पड़ता है? आइन, तब जाकर आपका बनता है इथाइन, प्रोपाइन, 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके अब मेंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो मेंबर में आप देख पा रहे हैं फर्स्ट मेंबर हमारे पास है इथाइन। इथाइन नेम ऑफ द IUPAC अकॉर्डिंग and general name of acetylene, molecules formula C2H2 and dimensional formula is H single bond C double bond C single bond H। ठीक है, and this is dimensional formula and structure formula of ethyne। ठीक है, and ethyne common name is acetylene। सेकंड है प्रोपाइन। प्रोपाइन नेम इज IUPAC अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड कॉमन नेम मेथिल एसिटिलीन। मॉलिक्यूल्स फार्मूला C3H4 एंड डायमेंशनल फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होता है ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जब हम फाइंड करते हैं प्रोपाइन का हम करते हैं तो देखते हैं क्या है।
सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C H। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, या इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपने देखा इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोपाइन है। थर्ड आपको दिखाई दे रहा है ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। ठीक है, C4H6, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इस तरह से ये जो आप बॉन्डिंग जो देख पा रहे हैं, ये आपका जो है दिखाया गया है ब्यूटाइन एंड कॉमन नेम ऑफ एथिल एसिटिलीन। ठीक है, तो आज के क्लास में आपने जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है आपने एल्केन एंड एल्काइन का आयु पैक नेम के अकॉर्डिंग जो है उसका नामकरण एंड कॉमन नेम के अकॉर्डिंग भी उसके नाम आप जान लिए हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बना लिए, और जो है आपका इसका जनरल फार्मूला भी आपको पता हो गई है। तो आई होप वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।